आपका स्वागत है, लेकिन आज स्वागत करने का दिन नहीं है, क्योंकि जो हश्र हुआ है सदन के अंदर, उसकी तस्वीरें जब बाहर आई हैं तो देश स्तब्ध है। जिस तरह की परिस्थिति हमें देखने को मिली है, एक दौर था अटल बिहारी वाजपेयी का, एक दौर था लाल बहादुर शास्त्री का, लेकिन एक यह दौर भी है जब हमने परिस्थितियों को ऐसा देखा है। बहुत ही दर्दनाक और दुख की बात है कि भारत का उच्च सदन राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दल और उनके नेताओं ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार से 19 जुलाई से लेके लगातार संसद को चलने नहीं देना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के साथियों का इंट्रोडक्शन करना चाहें, चाहे बड़े इंपॉर्टेंट फैसले लेने की बात हो जुवेनाइल जस्टिस के संबंध में, हमारे एमएसएमई सेक्टर के संबंध में, बैंक डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए मिले 90 दिन के अंदर, अगर कोई बैंक में तकलीफ हो उसको पास करने में, अलग अलग महत्वपूर्ण काम में बाधाएं डालने का जो विपक्ष की एक मंशा दिखाती है, जो विपक्ष का जो सोच है, वो जनता से जुड़े हुए विषयों में कोई रुचि नहीं है। किसानों की समस्याओं के बारे में जब और उसके समाधान के लिए चर्चा की बात आई तो उसमें आपने देखा कैसे विपक्ष आपस में लड़ने लग गया। एक टेबल पे चढ़ के नाचा, दूसरे ने कहा कि अरे तो टेबल चढ़ गया, पंजाब चुनाव में नुकसान होगा, मैं टेबल चढ़ के रूल बुक चेयर के ऊपर फेंकूंगा। और वो अगर रूल बुक इतनी मोटी चेयर या सेक्रेटरी जनरल को लग जाती, फॉर्चुनेटली तब तक हाउस एडजर्न हो गया था, पर सेक्रेटरी जनरल तो बैठे थे, तो लग जाती तो इतनी बुरी तरीके से घायल होते कि पूछो मत। नहीं, घायल मुझे लगता है के साथ जो व्यवहार देखा लोगों ने, जिस वजन को मैं देख रहा हूं, अगर वो वजन गिर जाता तो बचते नहीं बचते, उसके ऊपर भी एक संदेह हो जाता। और सब कोविड प्रोटोकॉल तोड़ के मार्शल्स के साथ जो सलूक किया गया, और लेडी मार्शल बेचारी छोटी सी बिटिया को 2 महिला सांसद, और आप तो उनको अपने चैनल पे बुला के लेजिटिमाइज कर रहे हो और वो झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं। सांसद, सच्चाई सामने है, ये तो हमारा वीडियो तो नहीं है, वीडियो करने का काम भी यही करते रहते हैं, इन्हीं के लोग वीडियो बनाते रहते हैं। पहले कंप्लेन करते थे कि राज्यसभा टीवी हमारी ये हरकतें दिखाता नहीं, आपने सुना होगा, हाउस में कंप्लेन की है चेयरमैन को कि राज्यसभा टीवी हमारा प्रदर्शन, हमारे प्लेकार्ड, हम कागज फाड़ रहे हैं, हम मंत्री से कागज छीन रहे हैं, उनका स्टेटमेंट छीन रहे हैं। ये सब जो इनका व्यवहार है, वो तो चाहते हैं, सीना तोड़ के चाहते हैं कि देश देखे। अब मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मेहनत करके हम सब संसद सदस्य बनते हैं, देश की सेवा करने आते हैं या इस प्रकार का हुलिगनिज्म करने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस में विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने तो चिट्ठी लिखी है वेंकैया नायडू को, बाहर से लोग बुलाए गए थे। राहुल गांधी तो बहुत सारा क्या आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं सांसदों की मार कुटाई हुई है और पीटा गया है सांसदों को, वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आमिर जी, द ट्रूथ हैज विंग्स, लाइज डोंट हैव लेग्स टू स्टैंड ऑन। दुर्भाग्य से राहुल गांधी क्या बोलते हैं, मुझे लगता है उनको खुद को समझ नहीं आता, और झूठ बोलने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। इस देश ने गत कई वर्षों में उनके बहुत सारे झूठ पकड़ लिए, आज जितनी बातें बोली वो सब झूठी निकली। आखिर ये वीडियो आने से, और हमने तो ये वीडियो पहले आप लोगों के चैनल पे ही देखा, सब चैनल्स जब दिखाने लगी तो हमें भी ध्यान आया, हम तो वहां खड़े हुए देख रहे थे, हम कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब तो सत्य ही सामने आ गया। और मुझे तो क्लियरली दिखता है कि जब ये पकड़े गए, जब इनको ध्यान में आया कि इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई जायज है, तो वो विषय से डिविएट करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए, अपने मिसकॉन्डक्ट से डिफ्लेक्ट करने के लिए शायद ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठा प्रचार करने लग गए, किसी तरीके से अपना बचाव करने के लिए, एक्शन से बचने के लिए। अब तो जो ये वीडियो में दिख रहा है, दोनों कांग्रेस की महिला सांसद हैं जो आप दिखा रहे हैं, दोनों कांग्रेस की महिला सांसदों ने जो दुर्व्यवहार किया है, एक
पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिशियल का तो गला नोचने की कोशिश की। वो तो क्या, उनका तो कहना था कि मेरे से सांस नहीं लिया गया, You're स्ट्रैंगुलेट किया मुझे। अब ऐसी सब वारदातें देश ने देखी है, क्या इस ये विपक्ष तस्वीरें के वाकई ऊपर डराने वाली है। ये लग आस्था नहीं रह रहा कि जाएगी? भारत की क्या इस संसद है जिस विपक्ष तरह की का बात हश्र पे आप देखने को लोग मिला है। जिस तरह से वो महिला, मैं तो विजुअल को देख रहा हूं, वो डिस्क्राइब कर रहा हूं किस तरह से महिला मार्शल को खींचा गया, आप उनकी बाजू से वहां पर बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खड़े हैं जिसपे अधिकांश पुरुष हैं, किस तरीके से खींचा गया वो तरीका सही नहीं था। इसको देखकर देश का कोई व्यक्ति इस पे हामी नहीं भर सकता पीयूष जी। लेकिन आप राज्यसभा में सदन के नेता हैं, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं होनी चाहिए इन पर? अमीश जी, सबसे पहली बात तो इस देश में कानून है कि किधर भी, चाहे मेंबर अपनी प्रिविलेज भी सोचे, पर किधर भी सुरक्षा कर्मी के ऊपर हाथ लगाना इट्स ए क्रिमिनल एक्ट। और मेरे ख्याल से हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको आज एक शिष्टमंडल ने जाके अनुरोध किया है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी पूरी जांच की जाए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा। सब फुटेज तो होगा ही हाउस के अंदर, सब फुटेज देखा जाए। और मैं तो चाहता हूं 10 तारीख का भी फुटेज देखें, 11 का भी देखें। 4 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें 6 मेंबर्स सस्पेंड हुए, उस दिन उन्होंने कांच तोड़ के एक सुरक्षा कर्मी के गले में कांच लग गया, उसने रिटन कंप्लेंट दी है। और आखिर ये सुरक्षा कर्मी कोई हमारे नहीं है, ये तो पार्लियामेंट का स्टाफ है। शायद अधिकांश तो अपॉइंट हुए होंगे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो ये किसी के नहीं होते, तो अपना नौकरी करते हैं, काम करते हैं। एमपीज को भी सुरक्षा देते हैं, टेबल को भी, चेयर को भी, ये इनका काम है, अपनी ड्यूटी निभाते हुए। और माननीय सांसद का आप 10 तारीख का चित्र दिखा रहे हैं, वो तो कहते हैं मुझे कोई शर्म नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं मैं 100 बार ऐसा और करूंगा। ऐसा काम करूंगा। प्रताप सिंह बाजवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि तो मैं 100 बार ऐसा करूंगा। द कांग्रेस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टोटल बैंक्रप्सी। उनकी आइडियोलॉजी आज देश ने देख ली है, उनकी सोच आज देश के सामने है, और मैं समझता हूं पूरा देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं, शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, राज्यसभा के सांसद हैं, आपके मित्र भी होंगे। वो कह रहे हैं कि ऐसा लगा ये देश की संसद नहीं है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम खड़े हैं, इतने मार्शल आ गए और अचानक इतने मार्शल बुला लिए गए, कुछ बाहर से लोग आए थे। अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं और एक बार नहीं लगातार करते हैं और टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं, टेबल पे नाचते हैं, टेबल की बुक्स उठा देते हैं, फाड़ देते हैं, चेयर पे फेंकते हैं, तो क्या टेबल के स्टाफ का